नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अ, जो दिल को छू जाती है। वो पल जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा। नमस्कार। हाँ, और ये एक ऐसा प्रसंग है जो विरह, प्रेम और भक्ति की शायद सबसे तीव्र भावनाओं को सामने लाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री कृष्ण का गोकुल से प्रस्थान और राधा रानी का विरह के हिस्सों पर आधारित हैं, और ये हमें उस पीड़ा को समझने में मदद करते हैं जो पूरे व्रज ने सही, खासकर गोपियों ने और राधा रानी ने। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो गोकुल कैसा रहा होगा। हवा में कृष्ण, पानी में कृष्ण, हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण। हाँ, मतलब नंद यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का वो अनन्य प्रेम, यमुना तट, कदम्ब के पेड़ और वो बांसुरी की धुन, लगता था जैसे सब कुछ कृष्ण में ही समाया हुआ है। जिंदगी जैसे उन्हीं के चारों तरफ घूमती थी। एकदम। पर फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कंस, हम्म। वो अक्रूर जी को भेजता है एक रथ के साथ। हाँ, मथुरा से गोकुल। मकसद कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आना, और बस यहीं से वो विरह की कहानी शुरू होती है। सही कहा। और इस भावुक प्रसंग की शुरुआत के लिए हमारे स्रोतों में एक श्लोक भी आता है जो कृष्ण के उस रूप को याद दिलाता है जिनके बिछड़ने का ये दुख था। कौन सा श्लोक? नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल पादाय, नमस्ते कमलोक्षणा। अच्छा। मतलब कमल नाभ, कमल की माला पहनने वाले, कमल जैसे पैरों और कमल जैसी आंखों वाले कृष्ण को नमन। ये उनके उस आकर्षण को दिखाता है जिसके मोह में सब बंधे थे और जिनका जाना असहनीय था। बिल्कुल। तो अक्रूर जी रथ लेकर नंद भवन पहुंच गए पहुंच गए। और उन्होंने कंस का संदेश सुना दिया नंद बाबा को कि कृष्ण और बलराम को मथुरा जाना होगा। और ये खबर जैसे बिजली की तरह गिरी पूरे गोकुल पर। हाँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये तो जैसे गोकुल के भविष्य पर ही एक सवालिया निशान था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये सुनते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई, डर फैल गया। सबको अंदाजा हो गया। हाँ, कि अब उनका कान्हा, उनका श्याम सुंदर उनसे दूर चला जाएगा। और ये बात मानना किसी के लिए आसान नहीं था। सबके चेहरे पर चिंता थी, बिछोह का डर साफ दिख रहा था। पूरा गोकुल तो स्तब्ध था ही, पर गोपियों के लिए, उनके लिए तो ये जैसे जीने मरने का सवाल बन गया। उनका तो जीवन ही कृष्ण के इर्द गिर्द था। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत बताते हैं कि वो सब रोती हुई भागकर कृष्ण के रथ के सामने आ गई। रास्ता रोक लिया। हाँ, रास्ता रोक लिया। आंखों में बस एक ही सवाल, एक ही विनती, हमारे श्याम को मत ले जाओ। उनकी पीड़ा शब्दों में भी ढली, एक पद का जिक्र मिलता है ना। हाँ, मिलता है। श्याम बिना लागे न प्राण, काहे को ले जात हो हमरे घनश्याम। कितना दर्द है इन शब्दों में। वही तो, कि श्याम के बिना जिएंगे कैसे, प्राण कैसे रहेंगे, क्यों ले जा रहे हो उन्हें। ये दिखाता है कि कृष्ण उनके लिए सिर्फ प्रेम नहीं थे, वो जीवन थे। बिल्कुल। ये उनकी वो जो अनन्य भक्ति है ना, और पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भरता, उसको दिखाता है। इसी भाव को एक श्लोक भी पकड़ता है जो स्रोतों में है। त्वया हृता वयम कृष्ण, त्वया नीता परम गतिम, त्वद्भावितास्मा नित्यम, त्वद्भक्त्या परया युता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भाव है कि हे कृष्ण, आपने हमारा सब कुछ हर लिया है, आप ही हमारा परम आश्रय हो, हम हमेशा आप में ही डूबे रहते हैं, आपकी भक्ति में लीन रहते हैं। अच्छा। तो ये साफ करता है कि गोपियों के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। उनका जाना मतलब जैसे आत्मा का शरीर छोड़ देना। और इस विरह की आग में शायद सबसे ज्यादा राधा रानी जल रही थी। हाँ, उनकी स्थिति तो। स्रोत बताते हैं आंखों में आंसू रुक नहीं रहते, दिल में दर्द था, आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कृष्ण से जो कहा वो प्रेम और दर्द का जैसे चरम है। प्राणनाथ, आपके जाने से व्रज के फूलों की खुशबू भी आज बासी लगेगी, आपकी बांसुरी वो भी चुप हो जाएगी। श्याम, आपके बिना मैं शून्य हो जाऊंगी। उफ, ये शब्द ये बताते हैं कि कृष्ण उनके लिए क्या थे, जीवन का पर्याय। बिल्कुल। और ये भाव कि कृष्ण के बिना जीवन मुमकिन ही नहीं, ये एक और श्लोक में दिखता है। हे नाथ, हे दयानिधे, मम जीवनम त्वधीनम, त्वम विना क्षणमपि जीवितुम न शक्नोमि। इसका अर्थ? हे नाथ, हे दया के सागर, मेरा जीवन आप पर ही निर्भर है, आपके बिना मैं एक पल, एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती। ये राधा की वो पीड़ा है जहां प्रेम सिर्फ एहसास नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया था। आत्मा का आत्मा से जुड़ाव, जिसके टूटने की कल्पना भी मौत जैसी थी। सही कहा। इस सारे माहौल में
यशोदा मैया, उनका दुख, उसे कैसे बयान करें? बहुत मुश्किल है। माँ का दर्द तो हाँ, कौन माँ अपने बच्चे को आंखों से दूर होते देख सकती है? वर्णन मिलता है कि मैया ने कृष्ण को कसकर गले लगा लिया और रोते रोते कहने लगी, क्या कहा उन्होंने? लाला, मेरा लाल, तू कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर? ये मथुरा ये तो बहुत दूर है रे। वहां कौन तुझे मेरी तरह माखन खिलाएगा? कौन तेरे माथे पे तिलक लगाएगा सुबह सुबह? कौन तेरी इतनी चिंता करेगा? ओहो। ये एक माँ का दिल था जो बोल रहा था। माँ, हर पिता, हर दोस्त। नंद बाबा चुपचाप खड़े थे, ग्वालबाल उदास थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जैसे चुप हो गए थे। यशोदा के आंसू जैसे पूरे व्रज की आंखों से बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गोकुल की आत्मा ही जा रही हो। इस इतने भारी माहौल में कृष्ण ने सबको संभाला, कोशिश की। हाँ, उन्होंने माँ यशोदा, नंद बाबा, गोपियों को और खासकर राधा को समझाया, धीरज बंधाया। और एक वचन दिया, ये महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा, ये बिछो हमेशा के लिए नहीं है। मैं शरीर से दूर जा रहा हूँ, पर मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और बांसुरी वाली बात भी कही थी। हाँ, कहा था जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा उसकी धुन तुम्हारे दिलों में वैसी ही गूंजेगी जैसे पहले गूंजती थी। ये एक तरह का भरोसा था कि भौतिक दूरी आत्मिक रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है आध्यात्मिक स्तर पर? बिल्कुल है। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, एक श्लोक है, सदा सर्वदा भक्ता नाम हृदि वासम करोति सः, कृष्णो भक्त जनानंद सर्वेषाम जीवनम स्मृता। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों के दिल में रहते हैं। वो भक्तों को आनंद देते हैं, पर सभी के जीवन का आधार है। तो कृष्ण का वचन इसी सच्चाई को बता रहा था कि वो शरीर से दूर होकर भी प्रेम और याद के जरिए हमेशा भक्तों के पास रहेंगे। लेकिन वचन अपनी जगह और विदाई का पल अपनी जगह। वो पल आ ही गया। आ गया। स्रोत बताते हैं, अक्रूर जी ने रथ चुना दिया। रथ के पीछे धूल उड़ने लगी, गोकुल की धूल। गोपियां सुध-बुध खोकर रथ के पीछे दौड़ी, रोक नहीं पाईं। और राधा रानी, उनके लिए वियोग सहना नामुमकिन था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कितना दर्दनाक रहा होगा वो दृश्य। कल्पना करना भी मुश्किल है। और राधा की ये पीड़ा बाद में उनके गीतों में भी उतरी। हाँ, एक पद का जिक्र आता है, शाम सखी मोही छोड़ चली गयो, अखियां रही गईं आंसू भरी। मतलब शाम मुझसे छोड़कर चले गए और मेरी आंखें बस आंसुओं से भरी रह गईं। उनके जाने के बाद गोकुल कैसा हो गया होगा? सब सूना, एकदम सूना। स्रोत यही कहते हैं, यमुना का किनारा उदास, जंगल खामोश, गायों ने रंभाना कम कर दिया, और वो बांसुरी, वो तो जैसे हमेशा के लिए चुप हो गई। सिर्फ एक आवाज गूंजती थी। हाँ, विरह की, हर तरफ से जैसे एक ही पुकार, श्याम श्याम। ऐसा लगता था जैसे गोकुल बिना धड़कन के रह गया हो। तो क्या ये कहानी सिर्फ दुख पर खत्म होती है, या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, सिर्फ दुख पर नहीं। स्रोत हमें बताते हैं कि इस गहरे वियोग से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। क्या संदेश? यही कि सच्चा प्रेम शरीर का मोहताज नहीं होता। ये आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है, और दूरी इस आत्मिक बंधन को तोड़ नहीं सकती। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। इसका गहरा मतलब ये है कि कृष्ण शरीर से तो मथुरा चले गए अपने काम के लिए, कंसवध, धर्म स्थापना, लेकिन हर गोपी, हर ग्वाल, राधा, हर भक्त के दिल में वो वैसे ही बसे रहे, बल्कि शायद और गहरे बस गए। हाँ, कहना चाहिए कि इस विरह ने प्रेम को और तीव्र कर दिया और गहरा बना दिया। ये जो दूरी थी, ये जो वियोग था, यही उनके लिए भक्ति का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली रूप बन गया। ये प्रेम की परीक्षा थी जिसने उसे कमजोर नहीं, मजबूत किया। इस बात को एक और श्लोक है जो पुष्ट करता है। भक्तोत्तमाय देवाय नमस्ते भक्तवत्सल, त्वमेव सर्वमस्माकं त्वमेव परमं गते। इसका अर्थ, हे भक्तवत्सल भगवान, जो भक्तों में उत्तम है, आपको नमस्कार। आप ही हमारे सब कुछ हैं और आप ही हमारी अंतिम शरण हैं। अच्छा, ये बताता है कि कृष्ण भक्तों के लिए परम आश्रय है, चाहे पास हो या दूर, बल्कि वियोग में तो वही एकमात्र सहारा बन जाते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि कृष्ण का गोकुल छोड़ना बहुत दर्दनाक था,
लेकिन ये प्रेम और भक्ति की ताकत का सबूत भी बना। हाँ, ये दिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक रिश्ता समय और दूरी से टूटता नहीं। कृष्ण का विरह भक्तों के लिए, खासकर गोपियों और राधा के लिए, प्रेम की इंतहा और भक्ति की अग्नि परीक्षा बन गया, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत और अटूट बना दिया। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जरूर सोचने के लिए। क्या किसी अपने की अनुपस्थिति या उनसे दूरी हमेशा भावनात्मक दूरी ही लाती है, या फिर जैसे कृष्ण और गोपियों की इस कहानी में लगता है, ये आत्मा के स्तर पर जुड़े रिश्तों को परखने का, उन्हें और गहरा करने का और उन्हें एक नए, ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का मौका भी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। क्या दूरी हमेशा दूर करती है या कभी-कभी और पास भी ला सकती है, एक अलग स्तर पर? हाँ, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।